नारायण नारायण। आज का विषय है विषय वासना आदि छोड़कर भगवान की शरण जाएं। भगवान का अस्तित्व जहाँ देखें वहाँ है। भगवान का मर्म जानने के लिए हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए यह पहले देखें। भगवान है या नहीं यह जानने के लिए हमें बुद्धि दी गई है। कुछ लोगों को अनुभव से निश्चित ज्ञात हुआ है कि भगवान है। उनके आर्ष वाक्य को हमने प्रमाण माना। भगवान यदि निश्चित है तो हम उसे आखिर जाने भी कैसे। बीजगणित में सवाल हल करने के लिए अज्ञात क्ष लेना पड़ता है। जब तक सवाल का उत्तर नहीं आता तब तक क्ष का सही मूल्य क्या है यह हमारी समझ में नहीं आता। लेकिन उसे लिए बिना काम नहीं चलता। वैसे ही जीवन की पहेली हल करने के लिए आज हमें अज्ञात भगवान को मानकर ही चलना चाहिए। उस भगवान का सच्चा स्वरूप इस जीवन की पहेली हल होगी तभी हमारी समझ में आएगा। सचमुच जो हमें जन्म मरण से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है वह सच्चा विश्वस्त। संत यह कह गए हैं कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय क्या है। वह यह है कि हम विषय वासना आदि सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण जाएं। हम विषयों की तो सदा ही शरण जाते हैं। जो भगवान की शरण जाता है उसे संसार का भय नहीं लगता। सचमुच सब चमत्कार किए जा सकते हैं लेकिन भगवान की शरण जाना बहुत कठिन है। हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वह सीढ़ियों के लिए नहीं बल्कि ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए चढ़ते हैं। यानी ऊपर की मंजिल पर जाना हमारा साध्य है और सीढ़ियाँ उसका साधन है। वैसे ही तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास, नियम, धर्म आदि हमारे साधन हैं और परमेश्वर की प्राप्ति हमारा साध्य है। किंतु परमेश्वर की प्राप्ति तो अलग रह गई और साधन को ही हम कसके पकड़े बैठे हैं। तो अब इसके लिए क्या करें? मूलतः भगवान निर्गुण, निराकार और अव्यक्त है, किंतु मनुष्य उसे अपनी कल्पना में ले आता है। हम ऐसी कल्पना करते हैं कि हम में विद्यमान सभी गुण भगवान में पूर्णत्व के रूप में हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम पहले भगवान को स्थूल में देखते हैं और तब उसके नाम के बारे में सोचते हैं। भगवान की बनाई यह सृष्टि जैसी है वैसी सब आवश्यक है। इसमें परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। परिवर्तन हमें अपने में करना चाहिए। हमारा संपूर्ण जीवन यदि भगवान के हाथ में है तो फिर जीवन के सभी बनाव, बिगाड़, उतार चढ़ाव उसी के हाथ में हैं। इसमें संदेह की क्या बात है। पेड़ की जड़ में पानी डालने से वह उसके सब भागों में पहुंच जाता है। वैसे ही भगवान का विस्मरण नहीं होने दिया तो सभी बातें ठीक होती हैं। इसी में सब मर्म है कि भगवान हमें अपना लेंगे। आत्मा समुद्र की तरह विशाल है। उसकी छोटी सी बूंद की तरह अपना जीव है। उसे पहचान कर आत्मा से एक रूप होने में ही सच्चा तत्व ज्ञान है। इस आत्मा का नित्य स्मरण रखकर हम आनंद में रहें। नारायण नारायण।